Preview. वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम गुज़िश्ता प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे शादी के इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस ताल्लुक की, कि ये कैसे किस तरह अहम है और कैसे हम इससे मुतासिर होते हैं। अगले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे उन चीज़ों की जिनकी मिसिंग से, उन मामलात की जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये रिश्ता, ये ताल्लुक मुतासर होता है, और ये क्या बुनियादी चीजें हैं जो ओवरऑल इंसान की तमाम तर जो रिसर्च है इंसान के ऊपर ताल्लुकात पे, उनको सामने रख के खसूसन इस रिश्ते के अंदर कौन सी वो बुनियादी चीजें पाई गई हैं, बुनियादी आदात और बुनियादी जो उनकी चीजें हैं जो जिनकी गैर मौजूदगी या इस ताल्लुक को बिगाड़ती है, और जिसकी मौजूदगी इस ताल्लुक को निभाने का, इस पे काम करने का, सेहतमंदी से चलाने का सबब बनती है। तो उस तक बात करने से पहले एक अहम चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो तवज्जो से सुन लीजिए कि आइंस्टाइन ने कहा था कि यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विच गॉट यू देयर। आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला तब तक हल नहीं कर सकते उस माइंडसेट के साथ, उस लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ हल नहीं कर सकते जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचे। तो हमेशा ये चीज आप देखिए, जब आप कोई भी मसला हल करना चाहते हैं, चाहे वो इंसानी हो या कोई भी दूसरा, आपको हमेशा उस माइंडसेट को बदलने के लिए विलिंगली तैयार होना चाहिए। उसको अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश से उस माइंडसेट से निकलने की कि जिनकी वजूहात से आप वहां तक पहुंचे, जिन तो लेकर आप वहां तक पहुंचे, आप बदलेंगे तो ही आधे से ज्यादा मसाइल आपके वहीं पे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अब बाकी जो रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो अब तक जितनी स्टडी है इंसान के इस ताल्लुक पे, इस रिश्ते पे, उसके मुताबिक बताई गई हैं कि 4 ऐसी चीजें हैं बुनियादी जो अगर किसी रिलेशन में पाई जाएं तो वो रिश्ता ताल्लुक बहुत अच्छी से जो है निभाया जाता है, क्योंकि ये वो रिलेशन है जो बिल्ड किया जाता है। ये बात याद रखिए। बाकी तमाम ताल्लुकात आप लेके पैदा होते हैं, आप निभाए नहीं तो कोई मसला, कोई फर्क नहीं, वो आपके साथ रहेंगे, आपके ताल्लुकात कहलाएंगे। लेकिन ये वाहद है जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो भी जिंदगी भर का, और इसके साथ इसके सेहतमंद होना या इसके साथ सेहतमंदी से रहना जिंदगी का बहुत अहम और बहुत मेजर हिस्सा है। इसलिए इसके ऊपर जितनी स्टडी है उसके मुताबिक सबसे पहली चीज क्या है कि कहते हैं कि इस ताल्लुक में वो लोग कामयाब अब तक रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को इस ताल्लुक में रहते हुए अपने पार्टनर के लिए क्यूरियस बताया है, क्रिटिकल नहीं। सबसे पहला क्यूरियस हो, क्रिटिकल नहीं। आप हमारे यहाँ अमूमन देखिए कि अमूमन क्रिटिकल पाए जाते हैं। हम जब आप तनकीद करते हैं अपने पार्टनर पे, हम तनकीद करते हैं मनफी, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि उसको लेट डाउन करने की। तो यहाँ पे आपने जब कोई इंफरादी चीज देखें जो आपके माइंडसेट से हटके है, आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग से हटके है, पार्टनर में पाई जाती, तो आप उसके बारे में क्यूरियोसिटी शो करिए, आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए क्यों वो अलग है, उससे डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की एक सेम लेवल पे आके, ना कि उसको लेट डाउन करने की कोशिश करें। ये सबसे मेजर चीज है इस रिश्ते की बुनियाद की। अब दूसरा जो इसका नंबर 2 जो पार्ट है, दूसरा हिस्सा, वो ये है कि बी केयरफुल। उस पर्सन को आप क्रश नहीं करेंगे, बी केयरफुल रहें, हमेशा केयरिंग रहें, पर्सन के बारे में केयरफुल रहें, उसकी एहतियात करें, केयर करें, लेकिन उसको क्रश कभी ना करें। हाँ, क्रश जब आप करते हैं, उसको किसी भी चीज को उसको बताने की कोशिश करते हैं या उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रश करते हैं उसकी किसी भी चीज को, उससे से मुंसलिक, तो वहां पे मामला जो है हमेशा से जो है दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं, पकड़ने आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। हमेशा अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल, दोनों अतराफ के लिए ये बुनियादी बराबर ये चीजें पाई जाती हैं। दोनों अतराफ के लिए ये शराइत है कि आप हमेशा एक दूसरे के लिए केयरफुल रहिए, केयरिंग रहिए, मगर क्रशिंग का सबब मत बनिए, एक दूसरे को क्रश करने का सबब मत कीजिए। बाउंड्रीज का ख्याल रखिए। इसी के अंदर बी केयरफुल में, केयरिंग के अंदर मजीद जो इसकी डेफिनेशन है इसके अंदर आती है कि आप एक दूसरे की बाउंड्रीज का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ बाउंड्रीज मिसिंग है, हम लोग बिना हदूद के रहने के आदी हैं, खास तौर पे इस रिलेशनशिप में हम लोग ओनिंग पे चलते हैं।
ये वजूहात हैं जो हम कर्ब के साथ चलते हैं, तकलीफ में चलते हैं, क्योंकि हम बाउंड्री करके कोई रिलेशन को बाउंडराइज करने के आदी नहीं है। हम ऑनिंग पे चलते हैं कि कोई पर्सन अब हमारी ऑन, हमारी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड हर चीज हमारी है, हम उसके ऊपर शक करना, उसके ऊपर तनकीद करना, उसको ह्यूमिलेट करना, क्रश करना ही हम अपना हक समझते हैं। ये जो हकूक है ना, इनको हमें बांध के कहीं फेंकने की जरूरत है, क्योंकि हमें अब दूसरे सीन देखने की जरूरत है कि ये हमारे रिश्ते बिगाड़ने का सबब बन रहा है। ये माइंड सेट, इस माइंड सेट को बदलना हमारे लिए सबसे अहम है कि यहाँ पे ऑनिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है हम नवाई दरकार है इस ताल्लुक में। उसकी बुनियादी शर्त स्पेस है या बाउंड्राइज है। जब आप केयर पे आते हैं तो आपको अगले की स्पेस का ख्याल रखना पड़ता है उस इंसान की। जिस तरह कोई भी पौधा, जब आप फसल लगाते हैं, एक से दूसरे पौधे के दरमियान आपको मुनासिब गैप देते हैं। अगर आप वो गैप नहीं रखते तो वो पौधा नहीं फलेगा, कभी भी फल नहीं लाएगा। उसको जड़ें फैलाने के लिए, उसको बढ़ने फूलने के लिए अपनी हदूद, अपनी स्पेस बुनियादी चीज है। अगर आप उस पौधे को वो नहीं देंगे, पौधा कभी भी फल नहीं लाएगा। यहाँ हम बात इंसान की कर रहे हैं, जबकि एक पौधा भी अपनी स्पेस मांगता है। तो जब हम ताल्लुक की बात करते हैं इस रिश्ते की, तो हमें एहतियात से उस इंसान की बाउंड्री और स्पेस की अहमियत और उसका ख्याल रखने के लिए हमारा हरकत में, हमारा माइंड तैयार रेडी रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक दूसरे की स्पेस पे हम जो है अमूमन इस रिश्ते को लेके स्पेस देखने के, स्पेस में रखने के आदी नहीं है। ना स्पेस देते हैं, हम पॉजिटिवनेस शो करते हैं, हम समझते हैं स्पेस ना रहना ही जो है, एक दूसरे के सर पे सवार रहना ही, इस ताल्लुक को हम इस नजर से देखते हैं। जो बुनियादी, जब रिश्ता जिस्मानी और जिनसी तौर पे फ्रेश होता है, उस दौरान तो ये चीजें काम आती हैं। पॉजिटिवनेस जो है उस दौरान तो बहुत काम आती है, एक खुशी देती है, लेकिन एक टाइम आता है यही चीजें बॉदर करने लगती हैं, क्योंकि तब चीज आपकी ग्रोथ की है, आपकी भूख की नहीं। अब भूख खत्म हुई, मामला ग्रोथ पे वापस आया। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पेस दरकार है, बाउंड्री दरकार है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, कभी इसकी अहमियत नहीं, दोनों तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ट्रस्ट बुनियादी चीज है किसी भी रिलेशन की। अगर आप एतमाद रखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी शर्त ट्रस्ट पे होती है। अगर आप एक दूसरे के साथ एतमाद पे खड़े हैं तो वो रिश्ते को जाने दीजिए, कहीं नहीं जाता। कोई भी इंसान तभी तक साथ रहता है एक दूसरे के साथ, उस वक्त तक रहता है जब तक वो इंसान अपनी वैल्यू वहां फील करता है। कभी भी इंसान, आपको देख लीजिए, आप उसी जगह पे ठहरेंगे, उसी जगह पे जाएंगे जहां आपको अपनी इज्जत या कदर या वैल्यू या अपना महसूस होगा। आप कभी भी उस जगह पे ठहरना, 2 पल भी ठहरना जो है बेहतर नहीं महसूस करेंगे जहां पे आपको ह्यूमिलेशन हो या आपको ह्यूमिलेट किया जाए, आपकी इंसल्ट हो, आपको कदर ना महसूस हो, आपको इग्नोर किया जाए। तो आप कैसे समझते हैं कि कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक आपके साथ उम्र भर रहे मगर बिना किसी कदर का फील किए, बिना किसी रिस्पेक्ट के, ह्यूमिलेट होकर? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो रह पाएंगे बाकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सहारे, कर्ब के सहारे, अजियत के सहारे, खुशी से हरगिज़ नहीं। तो अगर आपको खुशी दरकार है इस रिश्ते में, तो आपको ही वर्क करना है दोनों अतराफ को इस चीज के लिए, इन चीजों को समझने के लिए, एक दूसरे को फीडबैक देना, एक दूसरे को बार बार रियलाइज कराना। ये इसका चौथा गुर है जो बुनियादी शर्त के जुमरे में आता है, बुनियादी पॉइंट है इस चीज का कि जब भी आप किसी बात से करते हैं तो आप हमेशा एक दूसरे को जो है एक दूसरे को फीडबैक दें, एक दूसरे का रियलाइज करवाएं उसकी अहमियत आपके लिए कितनी है, ताकि वो इंसान वहां पे रहने के लिए खुशी महसूस करे। फिर आप एक और अहम चीज ये है कि आप आस्क करें। कोई भी बात आपको सवाल खड़ा करती है पार्टनर के बारे में, उससे पूछिए, डिस्कस कीजिए, उससे अज्यूम मत कीजिए। ये जो अंदाजा लगाना, पूछना कहीं बेहतर है अंदाजे लगाने से। अंदाजे हमेशा नेगेटिविटी पे ले जाते हैं, पूछना आपके मसाइल को हल करता है। तो इन चीजों के फर्क को महसूस कीजिए। मेजर फर्क स्पेस और बाउंड्री है, इसको रियलाइज कीजिए। हमारे कल्चर को लेके ये चीज सबसे अहम है। जिस दिन हम लोगों ने अपने पार्टनर्स की स्पेस और बाउंड्रीज को रियलाइज कर लिया, तो हम ऑटोमेटिकली इस माइंडसेट से, ओनिंग के माइंडसेट से बाहर आएंगे और हम अपने आप रिलेशन को बेहतर समझने लगेंगे। उम्मीद है कि आपको इनको मैं जो पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ समझ आया होगा, या आपको अगर कहीं सवाल उठा है तो मुझे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए कि गुफ्तगू ही तमाम मसाइल का हल है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।